नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिना थर्ड पार्टी ऐप की मदद लिए किसी भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड सीट को अनप्रोटेक्ट कैसे करें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक सीट है, इस सीट को मैंने प्रोटेक्ट किया था और इसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। इवन मैंने इसको एडिट करने की परमिशन भी नहीं दे रखी। मैं यहाँ पर किसी भी सेल में क्लिक भी नहीं कर सकता, इस लेवल का प्रोटेक्शन मैंने लगा रखा है। बट जब मैं इसको अनप्रोटेक्ट करने जाता हूँ तो पासवर्ड मेरे को याद नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। अनप्रोटेक्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इस डाटा को कॉपी करके किसी दूसरे शीट में डाल दूं और वहां पे सारा डाटा ले लूं। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो ग्राफ का रेफरेंस है वो सारा मेरे को दोबारा से रीअरेंज करना होगा, फॉर्मेटिंग भी करनी होगी। लेकिन अगर मैं कॉपी करना भी चाहूं तो क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो इसलिए मैं इस डाटा को कॉपी भी नहीं कर सकता। तो आइए समझते हैं कि हम बिना थर्ड पार्टी ऐप की मदद लिए किसी भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड सीट को अनप्रोटेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं इस सीट को बंद कर लेता हूं। ये मेरी सीट है जिसको मुझे अनप्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके इसकी एक कॉपी पेस्ट कर देता हूं, सो दैट जब मैं इसको अनप्रोटेक्ट करूंगा अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो मेरे पास कम से कम एक कॉपी रहे। उसके बाद इस सीट को रीनेम करना है और इसकी जो एक्सटेंशन है ये हमें चेंज करनी है। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिखाई दे रही है और आपकी सीट कुछ इस प्रकार अपीयर हो रही है तो आपको सबसे पहले एक्सटेंशन विजिबल करना होगा। उसके लिए फोल्डर के ऑर्गेनाइज ऑप्शन में जाएं और आपको यहाँ पे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर व्यू ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इसको अनटिक कर दें। उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दें तो आप देखेंगे कि आपको एक्सटेंशन यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने पे जो इसका एक्सटेंशन है हमें केवल वो चेंज करना है। जो XLSX था उसको जिप में कन्वर्ट कर देना है। जिप करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वार्निंग देगा, इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल। तो आपको इसको यस करना है और आप देखेंगे कि जो फाइल हमने रीनेम की थी वो यहाँ पर जिप फाइल में अपीयर हो रही है। क्योंकि मैं जिप के लिए WinRAR यूज कर रहा हूं तो इसलिए WinRAR में दिख रहा है। आप जो भी टाइप यूज कर रहे होंगे उस तरीके से आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ओपन करना है। जब आप जिप फाइल को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके एक्सेल सीट के कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। इसमें आपको एक्सेल फोल्डर ओपन करना है और इसके अंदर आपको वर्कशीट फोल्डर दिखेगा, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको ये 3 सीट्स अपीयर हो रही हैं जो हमारी इस एक्सेल सीट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सीट्स हैं, लेकिन जो यहाँ पे नेम आ रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे नाम अलग अलग है। सीट 1 और सीट 2 है बट सीट 3 इसमें नहीं है। तो एक्सेल की डिफॉल्ट सीट नंबर है उसको यहाँ पे शो करता है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी सीट में प्रोटेक्शन लगी हुई है और कौन से में नहीं लगी है। बेसिकली अभी मैं अपने केस में बात करूं तो क्योंकि सीट 1 में सबसे ज्यादा डाटा है, बाकी 2 सीट्स में डाटा नहीं है। तो जो सीट 1 ये दिख रहा है ये मेरे को पता है कि सीट 1 जो है मेरी वही सीट है जिसको मेरे को अनप्रोटेक्ट करना है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कौन सी सीट आपको अनप्रोटेक्ट करनी है। तो इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये सीट 1 हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। इसको ओपन कर लेंगे विद नोटपैड। नोटपैड के साथ जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। आपको कंट्रोल F करना है और इसमें फाइंड करना है प्रोटेक्ट। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट दिखाई दे रहा है। जो सीट प्रोटेक्टेड है उसी में प्रोटेक्शन लिखा हुआ दिखाई देगा, जो सीट प्रोटेक्टेड नहीं है उसमें नहीं दिखाई देगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी सीट मेरी है जिसको अनप्रोटेक्ट करना है, उसमें आपको प्रोटेक्शन ढूंढना होगा, अगर बाकी सीट में प्रोटेक्शन नहीं है तो। अब आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से काम करना है। जो ये साइन है इस साइन से आपको स्टार्ट करना है सिलेक्शन। बेसिकली इस तरीके का जहां पे ये साइन बनेगा वहां तक आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इसको बड़े ध्यान से कीजिए और 1 बाय 1 सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इसको। और जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं तक सेलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने यहाँ पे कुछ गलती की तो आपकी एक्सेल सीट करप्ट भी हो सकती है या फिर कुछ डाटा वहां से डिसअपियर हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो केवल प्रोटेक्शन वाली कमांड ही सिलेक्टेड हो, उससे अलावा कोई कमांड सिलेक्टेड ना हो, क्योंकि इसमें ये प्रोटेक्शन वाली कमांड सिलेक्टेड है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब क्योंकि मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने इस सीट को बाहर लिया था, तो मैं यहाँ से सीट 1 को डिलीट कर देता हूँ और जो सीट यहाँ मैंने बाहर रखी है जिसमें मैंने एडिट किया है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ तीनों सीट आ चुकी हैं। इसके बाद जिप को क्लोज कर देंगे और जो हमने जिप टाइप में कन्वर्ट किया था दोबारा से रीनेम करके इसके एक्सटेंशन को XLSX में कन्वर्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। ये फिर से वार्निंग देगा तो इसको यस करना है। अब आप देखेंगे कि आपकी फाइल जो आपने रीनेम की थी वो एक्सेल फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें हमने काम किया है। तो मैं इस सीट को ओपन कर रहा हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये अनप्रोटेक्टेड है। अब मैं कहीं पे भी इस पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड होती तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आता। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसा आपने पहले देखा था कि मैं इस पे कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। सो इस तरीके से हम बिना थर्ड पार्टी ऐप की मदद लिए किसी भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड सीट को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।